हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास, आज हम यहां पे चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स यानी कि पादपों में पोषण। इस पूरे चैप्टर को हमने कवर कर लिया था, सारे टॉपिक को हमने अच्छे से पढ़ लिया था। आज हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हमारे पास जो क्वेश्चन आए हैं, सबसे पहला आया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न आए हैं। इसमें से एक स्टेटमेंट हमारे पास आई होगी और 4 ऑप्शन आए होंगे। तो इन ऑप्शन, तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट हमारे पास आई है वो क्या कहती है? ऑर्गेनिजम्स नेचुरली अवेलेबल रॉ मटेरियल्स आर रेफर टू एज। क्या कहा जा रहा है आपको? देखिए, वे जीव जो सरल प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग करके अपने लिए भोजन तैयार करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन हमारे पास हैं। क्या क्या ऑप्शन हमारे पास हैं? हेटेरोट्रॉफ हो गया है, ऑटोट्रॉफ हो गया है, पैरासाइट हो गया है, सैप्रोफाइट्स हो गया है। वही सेम हमारे पास जो ऑप्शन है वो नीचे दिए गए हैं। कौन मुझे बताएगा? जी आईसी गोनीखाल, आपको आवाज आ रही है? ठीक है, बोलिए। यस अपना नाम बताइए। किशन सिंह। किशन सिंह। ठीक है किशन, आपको क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? यस मैम। अपना आंसर बताइए मुझे। सी। ठीक है, आंसर ऑलरेडी आपके पास था। क्या आंसर आपके पास दिया गया है? ऑटोट्रॉफ आंसर है आपके पास। देखिए, डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। हमने क्या कहा था? हमने कहा था वे जीव या वे पादप जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, उसे हम स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी का मतलब ही है कि जो अपना पोषण स्वयं कर रहे हों। हमने कहा था स्वपोषी। स्वपोषी से क्या मतलब है? जो अपना पोषण स्वयं करेंगे, यानी कि जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर रहे हैं, उसे हम स्वपोषी कह रहे हैं। और एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है? यहाँ पे हमने कहा अधिकतर जो पादप होते हैं, जो प्लांट्स यानी कि जो पौधे होते हैं, वो क्या होंगे? स्वपोषी होंगे। ठीक है। हेलो, आपका नाम क्या है? संजना। संजना। संजना, कुछ पूछना है आपको? पादप कोशिका। पादप कोशिका। आप क्या कहना चाहते हैं? पादप कोशिका से क्या कहना चाहते हैं आप? आपने किस क्वेश्चन का आंसर किया है? पादप कोशिका। हाँ, वे जीव जो सरल प्राकृतिक रूप से उपलब्ध माल का उपयोग करके अपने लिए भोजन बनाते हैं क्या कहलाते हैं? स्वपोषी। स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी। कहिए, स्वपोषी। ठीक है। अब स्वपोषी के उदाहरण क्या हैं? कौन मुझे बताएगा? स्वपोषी के क्या उदाहरण हैं? चलिए ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास इसके बाद क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आया है, उसमें हमसे कहा गया है इन द एब्सेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल फोटोसिंथेसिस नॉट अकर इन लीफ। यानी कि कह रहा है कि इनमें से आपके पास कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से क्या नहीं होने पर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होगी। देखिए ऑप्शन, देखिए अपना क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से किसकी अनुपस्थिति में पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा? आपको बताना है कि किसकी अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाएगी, नहीं होगी। अपने क्वेश्चन को पढ़िए और मुझे आंसर बताइए। जी आईसी धौला खेड़ा, बात कीजिए। अपना नाम बताइए मुझे। कोई भी एक बच्चा माइक ले लो। जी आईसी गोनीखाल। मैम आंसर बी, क्लोरोफिल। बी। अच्छा, तो ये बताइए, सबसे पहले क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? मुझे क्वेश्चन को समझाइए पहले। निम्नलिखित में किसकी अनुपस्थिति में पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा? प्रकाश संश्लेषण। सबसे पहले मुझे अपना नाम बताइए। मुझे नाम बताइए अपना। जीआईसी गोनीखाल। सिमरन। सिमरन। सिमरन, प्रकाश संश्लेषण, कहिए प्रकाश संश्लेषण। देखिए क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है, सबसे पहले आप ये समझिए। सिमरन बैठिए, क्योंकि आंसर ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, आपको समझना होगा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फोटोसिंथेसिस के बारे में, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में। जी आईसी धौला खेड़ा, आप लोगों को बात करनी है। ठीक है, माइक ऑन कीजिए अपना। अब प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? हमने प्रकाश संश्लेषण को बहुत डिटेल में जाना था। हमने कहा था प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? वो प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है,
इसमें हमने कहा था प्रकाश संश्लेषण में 4 चीजों की आवश्यकता होती है। 4 चीजें कौन कौन सी हैं? 4 चीजों में हमने क्या कहा था प्रकाश संश्लेषण में? पहली जो चीज है वो है सूर्य का प्रकाश। सेकंड जो हमारे पास आता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड हमने बात की है यहाँ पे H2O यानी कि जल। और चौथा हमने किसकी बात की है? क्लोरोफिल। अब जब भी यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी इन चारों चीजों की आवश्यकता होगी। अगर इन चारों चीजों में से एक भी चीज नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होगी। क्वेश्चन आपसे यही कह रहा है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, कौन कौन से वो ऑप्शन है आप पढ़ेंगे। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो कह रहा है गार्ड सेल्स, सेकेंड है क्लोरोफिल, थर्ड है वैक्यूल और लास्ट है स्पेस बिटवीन सेल यानी कि गार्ड कोशिकाएं हैं, क्लोरोफिल है, रिक्तिका है, कोशिकाओं के बीच की जगह है। अब जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि फोटोसिंथेसिस में किन किन चीजों की आवश्यकता होती है तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए किस किस चीज की आवश्यकता है। सूर्य का प्रकाश है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है और क्लोरोफिल है। तो ऑप्शन में हमारे पास क्या क्या चीजें यहाँ पे दी गई हैं? हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे क्लोरोफिल का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। अगर यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं हुआ तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है वो नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, सबको समझ आया? आपको समझ आया? जिसे समझ आया हाथ खड़े कीजिए। हमने कहा है कुछ जीव और कुछ जो पादप होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी उन्हें कहते हैं जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर रहे हैं। अब जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करेंगे उस विधि को हम क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण कहेंगे या फोटोसिंथेसिस कहेंगे। देखिए अब जब हम अपने घरों में भोजन बनाते हैं उसी प्रकार से पेड़ पौधे भी अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, अब जब हम अपना भोजन बनाते हैं तो हम कच्ची सामग्री को इकट्ठा करते हैं। जैसे कि आपने सब्जी और रोटी बनानी तो आप क्या क्या करेंगे? आटा लेंगे, सब्जी लेंगे, मसाले लेंगे, तेल लेंगे और सारी कच्ची सामग्री को आप इकट्ठा करेंगे। ठीक उसी प्रकार प्लांट क्या करेंगे? कच्ची सामग्री को इकट्ठा करते हैं। अब वो कच्ची सामग्री क्या क्या यहाँ पे होगी? ये सारी हमारे पास कच्ची सामग्री आ जाती है जिसमें सूर्य का प्रकाश होगा जो सूर्य से मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा जो कि वातावरण में होती है और पेड़ पौधे वातावरण से लेंगे, जल होगा यहाँ पे, जल कहाँ से लेंगे? जो मिट्टी में घुलनशील जो जल होता है उससे लेंगे, और क्लोरोफिल यहाँ पे होगा जो कि पेड़ पौधों में ऑलरेडी होता है। जो आप पेड़ पौधों का जो हरा कलर देखते हो, ग्रीन जो आपको कलर दिखाई देता है वो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही दिखाई देता है। ठीक है, अब क्या होगा? पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए इस कच्ची सामग्री की आवश्यकता है और आपसे क्वेश्चन में यही कहा गया है। आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। आपसे पूछा गया है कि इनमें से वो कौन सा विकल्प है जिसकी अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी। आपको ये पूछा गया था। अब आपने क्या किया? आपने ऑप्शन देखे अलग अलग। आपने देखा गार्ड कोशिकाएं, यहाँ पे कहीं हम गार्ड कोशिकाओं की बात नहीं कर रहे हैं। जो आवश्यक कच्ची सामग्री है वो ये है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कहीं गार्ड कोशिकाओं की बात नहीं की है, यहाँ पे हमने कोई रिक्तिका या वैक्यूल की बात नहीं की है, यहाँ पे हमने कोशिकाओं के बीच के स्थान की बात नहीं की है, यहाँ पे हमने क्लोरोफिल की बात की है। हमने कहा कि फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए फोटोसिंथेसिस जब होगी उसके लिए जो क्लोरोफिल है वो अनिवार्य है। इसका मतलब हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या निकला कि क्लोरोफिल की अनुपस्थिति में पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। अनुपस्थिति का क्या मतलब है कि अगर क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा पौधों में तो वहां पे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होगी, और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया का ना होने का मतलब है कि पौधों में भोजन का निर्माण नहीं होगा। तो आपको समझ आया? आप जीआईसी गोनीखाल, जीआईसी गोनीखाल माइक ऑन कीजिए, मुझे बताइए आपको समझ आया या नहीं आया? यस मैम। अच्छा, अब आप समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? यस मैम। ठीक है, एक बारी मुझे एक लाइन में बता देंगे आप कि फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? जितना आपको आता है आप उतना कहिए। आप में से मुझे कौन बताएगा कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? माइक लीजिए अपना। जीआईसी भवन माइक ऑन कीजिए अपना। हेलो। यस, आपका नाम क्या है? हेलो।
हाँ जी, आपकी आवाज आ My रही है। name is Arun Rotela. Yes, ओके ma'am. अरुण, मुझे बताइए कि प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं? सूर्य की उपस्थिति में प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ओके, वेरी गुड अरुण, बहुत अच्छा आंसर आपने दिया है। ठीक है, आपको समझ आया? जो भी हमने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए हैं आपको समझ आए हैं? यस मैम। हम नेक्स्ट क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब आप मुझे आंसर बताएंगे। ठीक है, बैठिए। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, उसमें हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो कथन है वो सही है। हो सकता है कि एक कथन सही हो सकता है कि दो कथन सही हो। तो आपको इस प्रकार से देखना है। सबसे पहला जो कथन वो क्या कहता है, देखिए पढ़िए। सबसे पहला कथन कह रहा है ऑल ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड, यानी कि जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। आपको ये देखना है कि ये जो कथन है वो सही है या गलत है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। कहा गया है मोस्ट एनिमल्स आर ऑटोट्रॉप्स, यानी कि ज्यादातर जो पशु होते हैं वह स्वपोषी होते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता फोटोसिंथेसिस के लिए नहीं होती है। देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग अगर कुछ पूछना है तो माइक ऑन कीजिए, कुछ पूछिए, वरना अननेसेसरी हाथ नहीं कोई खड़ा करेगा। ठीक है, सेकंड और थर्ड जो स्टेटमेंट है वो सबको समझ आ गई है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट हमसे कह रही है वो है ऑक्सीजन इज लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे निकलती है। ठीक है, चारों ऑप्शन आपने पढ़ लिए हैं। अब आपके पास आपने क्या करना है कि करेक्ट जो स्टेटमेंट है वो आपको चूज करनी है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, आपको सारी स्टेटमेंट समझ आ गई हैं? जीआईसी भवन, एक बारी आप चलिए आप पढ़िए, फिर से क्वेश्चन को पढ़िए और अपना जो स्टेटमेंट है उसे चूज कीजिए। पहला क्या कह रहा है, सभी हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। सेकंड कह रहा है अधिकांश जंतु स्वपोषी होते हैं। तीसरा कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है। और नेक्स्ट कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है। अब आपको जो सही कथन है उन्हें चुनना है। पहला कह रहा है कि पहला और लास्ट वाला जो ऑप्शन है, चौथा जो ऑप्शन है वो सही है। दूसरा कह रहा है केवल सेकंड ऑप्शन सही है। तीसरा कह रहा है सेकंड और थर्ड ऑप्शन सही है। और लास्ट कह रहा है कि फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन सही है। जल्दी से अपने क्वेश्चन को पढ़िए और अपना आंसर मुझे बताइए। चलिए, तो आंसर हमारे पास क्या आया यहाँ पे, आंसर हमारे पास क्या आया, फर्स्ट और जो लास्ट ऑप्शन है वो क्या है, सही है। क्या कहता है पहला और लास्ट ऑप्शन, कहते हैं कि सभी हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है, ये गलत है, ये गलत है। और लास्ट का जो ऑप्शन है वो सही है, यानी कि पहला और चौथा आंसर हमारा सही निकलता है। तो क्लास हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पे डिस्कस किया है। आपने क्या करना है, जो भी आपको क्वेश्चन कराए गए हैं उन्हें रिवाइज करना है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।